पवासा इलाके में एक हैरान करने वाली घटना घटी, जहां दो बहनें रात में शराब पीने के बाद आपस में झगड़ रही थी। शोर सुनकर जब पड़ोसन बाहर आई और वीडियो बनाने लगी तो शराबी बहनों ने उस पर हमला कर दिया। आरती नाम की एक बहन ने चाकू निकालकर पड़ोसी ममता पर हमला किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। हमले में ममता का दांत भी टूट गया। ममता ने बताया कि वो मंगलवार रात अपने घर के बाहर खड़ी थी जब पड़ोस में से लड़ाई झगड़े की आवाज आ रही थी। वो बाहर निकली और अपने मोबाइल के टॉर्च ऑन की, जिससे वीडियो का बटन भी दब गया। ये देखते ही पड़ोसन आरती और डिंपल उस पर टूट पड़ी। दोनों शराब के नशे में धुत थी और उन्होंने ममता को दबोच लिया और पिटाई शुरू कर दी। जब शोर बढ़ा तो अन्य पड़ोसी भी मौके पर आए और शराबी बहनों के चंगुल से ममता को छुड़ाया। ममता को चरक अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि ममता के बयान ले लिए हैं और शराबी बहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो दोनों बहन घर में झगड़ा कर रही थी। घर में झगड़ा करते करते आरती नाम में एक और एक का डिंपल नाम, दोनों झगड़ा करते करते बाहर निकली तो हमने घर में से निकल के देखा इकाई की आवाज आ रही है। लाइट चालू करी मोबाइल पे तो बोले हमारा वीडियो बना रहे तुम लोग को। हमने बोला वीडियो नहीं बना रहे तो क्या वो फिर गाली गलौज करने लग गई गंदी गंदी। मैं कैसे घर में गई, वो चाकू लेके आ गई और हमको हमला कर दिया घर में। आपके साथ भी मारपीट की? हाँ मारपीट कर सर, ये चाकू मार दिया और ये दांत भी टूटा, वो पैर में छोटी। अच्छा। हाँ पूरा घिस दिया मेरे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 2028 में होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ की तैयारियों को लेकर कलेक्टर नीरज कुमार सिंह और एसपी प्रदीप शर्मा ने मीडिया से अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर वे प्रयागराज कुंभ का दौरा करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रयागराज महाकुंभ की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया कि सिंहस्थ महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु उज्जैन पहुंचेंगे, जिनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार हर वो कदम उठाने को तैयार है जो श्रद्धालुओं को सुविधा पहुंचाए। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि प्रयागराज कुंभ में उन्होंने क्राउड मैनेजमेंट, घाट, साधु संतों के रुकने की व्यवस्था और सुरक्षा के लिहाज से वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि उज्जैन में सिंहस्थ महाकुंभ की तैयारियों को लेकर वे पूरी तरह से तैयार हैं। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया कि सिंहस्थ महाकुंभ की तैयारियों को लेकर वे पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने बताया कि उज्जैन में सिंहस्थ महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार हर वो कदम उठाने को तैयार है जो श्रद्धालुओं को सुविधा पहुंचाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के जैसे निर्देश थे तो मैं और कलेक्टर साहब उज्जैन हम दोनों 4 दिन करीब प्रयागराज और बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर दोनों जगह पर हम लोगों ने स्टडी किया। जब बहुत सारे बिंदु हम लोगों ने नोट किए हैं, चाहे सुरक्षा व्यवस्था रिलेटेड हो, चाहे आपसी कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड हो, सफाई व्यवस्था से हो, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, घाटों का किस तरह से निर्माण किया गया, किस तरह से ग्रीन कॉरिडोर और इमरजेंसी कॉरिडोर्स बनाए गए। अनफॉर्चुनेटली जो आग लगी थी उस समय हम लोग भी वहाँ पर मौजूद थे, तो हम लोगों को एक रियल टाइम एक्सपीरियंस भी मिला कि किस तरह से उसको यूपी पुलिस ने कंट्रोल किया। तो उससे भी हमने उसके बाद जाके घटनास्थल का हमने एनडीआरएफ की टीम के साथ निरीक्षण भी किया, तो कैसा उनका रिस्पांस टाइम रहा, किस तरह से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। चेकर्ड प्लेट्स का कॉन्सेप्ट जो घाट पर रोड बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, एक वो कॉन्सेप्ट को हमने स्टडी किया जिसको हम लोग उज्जैन में भी इम्प्लीमेंट करेंगे। जितनी इमरजेंसी लेन्स हैं उसमें चेकर्ड प्लेट्स को यूज़ करने का प्रयास किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फेशियल रिकग्निशन और ड्रोन, ये तीनों का जो टेक्नोलॉजी है इन्होंने यूज़ किया है, बहुत ही अच्छे स्तर का और बहुत ही अग्रणी टेक्नोलॉजी है। और उसके जो रियल टाइम रिजल्ट्स हैं उसको भी हमने कंट्रोल रूम पे बैठकर और उस रियल टाइम रिजल्ट से किस तरह से वो अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करते हैं वो पूरा भी समझने का हम लोगों को करीब आधा दिन का मौका मिला था। उससे भी हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। साथ ही वहाँ पर जो सभी विभागों के प्रमुख और जो कई वर्षों से चाहे माघ मेला हो, चाहे अर्ध कुंभ हो या कुंभ हो, जो उसमें काम कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों के हम लोग संपर्क में भी आए और उन सभी से हम लोगों ने आमंत्रित किया है कि एक बार कुंभ मेले के समापन के बाद वहाँ से की जो टीम्स हैं उनको माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति के बाद उनको यहाँ पर बुलाया जाएगा और हमारे यहाँ के जो सेक्टोरल ऑफिसर्स हैं जिनको इसमें काम करना है, तो उनकी व्यावहारिक दिक्कतें जो उनकी प्लानिंग से इतर उनको आई थी और यहाँ किस तरह से उनको पूर्वानुमान लगाकर ठीक किया जा सकता है, तो वो पूरा एक जॉइंट स्टडी करने के लिए हम उनकी टीम को आमंत्रित करेंगे। बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो वहाँ से लिए हैं, इसको अभी हम लोग ग्राउंड लेवल पर कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा उसके बारे में लगातार ब्रेनस्टॉर्मिंग लेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इसके संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। एक बहुत सफल और सुखद अनुभव रहा और गंगा मैया के दर्शन भी हुए और उससे जो चीज़ें हमने सीखी हैं, हमारा प्रयास रहेगा कि बेहतर से बेहतर सिंहस्थ 2028 यहाँ पर
दीपाबाई हत्याकांड में परिजनों ने एक बार फिर पत्रकार वार्ता आयोजित की और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। दीपाबाई की बेटी और भाई ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों से मोटी रकम लेकर हत्या की तारीख बदल दी और मृतक महिला को चलता फिरता बता दिया। परिजनों ने बताया कि दीपाबाई की हत्या 9 मई 2023 को हुई थी, लेकिन पुलिस ने एफआईआर में 11 मई 2023 को सुबह 5 बजे दीपाबाई को जिंदा बताया। उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस ने हत्यारे परिजनों को बचाने के लिए गवाहों के बयान बदलवा दिए। परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से निवेदन किया है कि इस मामले में जांच की जाए और दीपाबाई के हत्यारों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाए। उन्होंने यह भी मांग की कि तत्कालीन नरवर थाना प्रभारी संजय मंडलोई पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए। लगभग 20 महीने पहले मेरी मम्मी की हत्या हुई थी और बहुत ही जघन्य हत्या हुई थी। उसमें घर के सब लोग शामिल थे, मेरे दादा दादी, पापा, मेरे भाई, मेरे चाचा, सब लोग शामिल थे। लेकिन पुलिस ने केवल एक पे कार्रवाई की है और घर में 3 दिन तक लाश छुपा के रखी सर। और पीएम रिपोर्ट में भी आया है कि लाश 48 से 72 घंटे पुरानी है। फिर भी पुलिस ने ऐसी लापरवाही की है कि हत्या का समय बदल दिया और पूरी कहानी केवल 24 घंटे में ख़त्म कर दी। क्या चाहते हैं आप लोग? काहे के लिए सर, हमारी ये मांग है कि फिर से पुलिस जांच शुरू की जाए और सभी अपराधियों पे केस दर्ज किया जाए और जो थाना प्रभारी महोदय थे जिन्होंने लापरवाही की है इस जांच में, संजय मंडलोई जी, उन पे आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए। सर, पालखंडा गांव और थाना नरवर लगता है। उज्जैन में गाड़ियों से बैटरी चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और चोरों ने अब एक नया तरीका अपना लिया है। पहले 2 युवक बाइक पर सवार होकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे, लेकिन अब चोर एक महिला साथी को लेकर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। ये घटना नानाखेड़ा थाना क्षेत्र में स्थित बैंक ऑफ इंडिया के पास की है, जहां एक कर्मचारी की बाइक खड़ी होती है। एक युवक और युवती बाइक पर सवार होकर उसे गाड़ी के पास खड़ा होते हैं और मौका पाते ही युवक गाड़ी की बैटरी चुराकर वहां से फरार हो जाते हैं। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस दोनों युवक युवतियों की तलाश कर रही है। ये घटना चोरों के नए तरीके को दर्शाती है, जिसमें वे एक महिला साथी को लेकर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि चोर अब नए तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। महाकाल नगरी उज्जैन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाने का प्रोजेक्ट फिलहाल जमीन की कमी के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम को जमीन के लिए सर्वे का काम सौंपा गया था, लेकिन उन्हें अभी तक एयरपोर्ट के अनुकूल जमीन नहीं मिल सकी है। विमानन विभाग करीब 250 एकड़ जमीन की तलाश में है, लेकिन एमपीआरडीसी के सर्वे में अभी तक उपयुक्त जमीन नहीं मिली है। दताना हवाई पट्टी का विमानन विभाग द्वारा निरीक्षण किया जा चुका है, लेकिन वहां बड़े विमान नहीं उतर सकते हैं। एसके मनवानी संभागीय प्रबंधक एमपीआरडीसी उज्जैन के अनुसार एयरपोर्ट के लिए जमीन का सर्वे किया है, लेकिन अभी अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सके हैं। यह परियोजना उज्जैन के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन जमीन की कमी एक बड़ी बाधा बन गई है। नहीं, इसमें तो अभी कुछ भी नहीं हुई है। प्रक्रिया जो है प्रारंभिक जो स्तर पे है जी। उज्जैन की लहसुन मंडी में एक बड़ी चोरी की घटना सामने आई है, जहां एक व्यक्ति ने शराब के नशे में 50 किलो की लहसुन की बोरी चोरी करके मंडी गेट से बाहर ले गया। इस घटना ने मंडी में किसानों के बीच आक्रोश फैला दिया है। मंडी गेट पर मौजूद गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, जिससे किसानों में गुस्सा फैल गया। किसानों ने मंडी में हंगामा शुरू कर दिया और सभी मंडी कर्मचारियों को हटाने की मांग की। मंडी में आए दिन किसानों के साथ ठगी की घटनाएं हो रही हैं, जिसमें मंडी के कर्मचारी भी मिले हुए हैं। यह घटना मंडी प्रशासन की लापरवाही और भ्रष्टाचार को उजागर करती है। किसानों ने मांग की है कि मंडी प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और मंडी में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। मंडी में देखो करी मंडी कमेटी वालों कोई कितना पैसा दे देने जो बता रहे गेट पे कणी की परमिशन थी बाहर गए हो। आज हम मंडी में आए तो हमने देखा कि ये किसान का कट्टा कोई यहाँ से चोरी करके ले गया। उसके बाद में हमने मंडी प्रशासन को खबर करी है और ये मंडी के जो भी अधिकारी इनको खबर करी है कि वो किसान का जो कट्टा चोरी हुआ है, फिर कैमरा दिखाया, उसमें वो चोरी करते हुए पाया गया और वह यहाँ से चोरी करके जो मंडी में चोरी हुई उसकी हमें दिक्कत नहीं है। वह कट्टा यहाँ मंडी से बाहर कैसे गया यह सीधा दर्शाता है कि सिर्फ मंडी कमेटी मिली हुई है और मंडी कमेटी के लोग नहीं, वह कट्टा यहाँ से बाहर करवाया है। तो इस प्रकार की जो चोरियाँ हो रही है मंडी में और किसानों का साथ में लूट हो रही है और यहाँ से माल चोरी होकर बाहर जा रहा है, ये इस प्रकार की घटनाएं बंद हो यहाँ पर। नहीं तो आने वाले समय में यहाँ पर हम सब उग्र आंदोलन करेंगे और धरने बैठ जाएंगे, जिससे सारे जितने भी अधिकारी है मंडी के, हम तो ये कहते हैं कि मंडी कमेटी के जितने भी अधिकारी है पुराने सबको सस्पेंड किया जाए।
उज्जैन की अंबोदिया सोसाइटी के किसानों को वसूली के नोटिस से परेशानी हो रही है। लगभग 8 सालों से यह सोसाइटी बंद है, लेकिन अचानक समिति ने किसानों को वसूली के नोटिस जारी कर दिए हैं। इस नोटिस में मूल के साथ ही ब्याज राशि भी वसूली जा रही है, जिससे किसान परेशान हो रहे हैं। किसान अशोक जाट ने बताया कि पिछले 8 वर्षों से अंबोदिया सोसाइटी बंद पड़ी हुई है, क्योंकि यहां के कर्मचारियों द्वारा की गई गड़बड़ी के कारण इसे पूर्व में बंद कर दिया गया था। लगभग 500 किसानों को ये नोटिस बांटे गए हैं, जिसमें उनसे 1 सप्ताह में राशि भरने को कहा गया है। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसानों का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार किसानों को 0% ब्याज पर ऋण देने की बात कर रही है, लेकिन अंबोदिया के किसानों से मूल तो ठीक ब्याज की भी तगड़ी वसूली की जा रही है। उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस मामले का निराकरण करने की मांग की है। संस्था के पदाधिकारी ने बताया कि खातों में कुछ अनियमितता थी, जिसके कारण यह समिति बंद की गई थी। संस्था के किसानों का रिकॉर्ड खोज रहे हैं और रिकॉर्ड से मिलान करने के बाद अब इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। मेरे नाम से ज़मीन नहीं है, 7 दिन का इन्होंने समय दिया है कि इसमें कुछ करो, पर मैं क्या करेंगे, हमारे पास तो ज़मीन तो है ही नहीं, तो कहाँ से करेंगे। कितने का नोटिस? कितने का? 3,37,000 का मामला अंबोदिया सोसाइटी का है, जो विगत 8 साल से बंद पड़ी है और उसमें सोसाइटी में गड़बड़ी, जो वहाँ के कर्मचारी थे उनके द्वारा जो गड़बड़ी की गई, उसके कारण ये भंग हो गई थी सोसाइटी और बंद पड़ी थी। अभी कुछ दिन पहले हमारे 7 गाँव में अंबोदिया सोसाइटी 7 गांव लगते हैं, उसमें 1200 खाताधारक है करीबन। उन लोगों को इन्होंने नोटिस पहुंचा दिया इस प्रकार के, जिसमें 1 लाख का कर्जा है, उसका तो 1 लाख का ब्याज जोड़ लिया इन्होंने। या कुछ किसानों को ऐसे नोटिस दिए गए हैं जिनके पास ना तो 1 बीघा ज़मीन है, ना उन्होंने कोई खाद बीज लिया, ना कोई कर्जा लिया। उस किसान के घर भी इन्होंने 2-3 लाख के नोटिस पहुँचा दिए हैं। जो मजदूरी कर रहा है, जिसके पास 1 रुपया नहीं है, उसके घर भी इन्होंने नोटिस पहुँचा दिए। अब हमारा निवेदन माननीय हम मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहते हैं कि इस प्रकार की जो किसानों के साथ में आप देख रहे हो, कहीं ना कहीं उन्हें फसलों के दाम भी नहीं मिल रहे हैं, और इस प्रकार से आप आज जो सोसाइटी में इस प्रकार की जो अधिकारियों के द्वारा गलती हो रही है, उसमें हमारे सीएम साहब की छवि खराब हो रही है। हम सीएम साहब से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहते हैं कि इस प्रकार की जो ये सोसाइटियों में गड़बड़ियाँ पाई जा रही है, इनको तुरंत इनका निराकरण करवाए किसी अधिकारी के द्वारा, ताकि हमारा किसान आज परेशान ना हो। अधिकारी साहब हमारे माथुर साहब आए हैं, अभी उनसे हमने चर्चा की है, उन्होंने बोला इसका जल्द निराकरण हो जाएगा। लेकिन हम पिछले 7 साल पहले भी जब आए थे, इसके लिए कई बार प्रयत्न किए, आज तक उसका निराकरण तो नहीं हुआ है, और उल्टा किसानों को नोटिस थमा दिए इन्होंने। जिसका एक आप सोचोगे, एक किसान का जब जो अगर वो पैसा लेता है सोसाइटी से, 10 बीघा ज़मीन है, उसको 70,000 से ऊपर नहीं दिए जाते, 1 बीघा के 6 या 7,000, उस किसान को इन्होंने 3 लाख कैसे दे दिए, और उसके घर नोटिस पहुँचा दिया इन्होंने। संस्था अंबोदिया में कुछ जो पुराने संस्था प्रबंधक थे, उनके द्वारा कुछ खातों में अनियमितता की गई थी, तो उसकी वजह से किसानों का कुछ कर्जा ज़्यादा आ रहा है, इनका कहना है। वो कुछ संस्था का रिकॉर्ड अभी मिला नहीं है, हम उसको दिखवा रहे हैं। हमारे पास जैसे रिकॉर्ड पूरा मिल जाएगा, हम यहाँ ढूंढवाते ब्रांच के रिकॉर्ड से जांच करेंगे, और जैसे भी इसके जो भी इनकी परेशानी है, जो भी इनके साथ जो ये बताया जा रहा है कि गलत हुआ है, उसको दिखाने की कोशिश करते हैं, सुलझाने की कोशिश करते हैं उसको। रतलाम जिले के धड़ार के भाटी बड़ौदिया ग्राम में एक नवविवाहिता की संदिग्ध मौत हो गई। महिला ने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक महिला का नाम अल्फिया था, जो कि 22 वर्ष की थी। उसका विवाह 1 साल पहले हुआ था और उसका 2 महीने का एक बच्चा भी है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि अल्फिया का पति मोइनुद्दीन उसे आए दिन परेशान करता था और उसके साथ जुर्म करता था। पुलिस ने बताया कि मामला नवविवाहिता से जुड़ा होने के कारण तहसीलदार की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया गया। मायके पक्ष के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। पुलिस मर्ग कायम कर जांच में जुट गई है। घटनास्थल से अल्फिया का मोबाइल सहित अन्य चीजें जब्त की गई हैं। मौके पर फॉरेंसिक टीम भी अपने काम में लग गई है। जांच में मिले तथ्यों के आधार पर पता चल सकेगा कि हत्या है या आत्महत्या। इस मामले में बेलपांग थाना प्रभारी अयूब खान ने बताया कि मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। पुलिस जांच में जुट गई है और जल्द ही सच्चाई सामने आएगी। मैंने दराड़ गांव में शादी करी थी, अभी 12-13 महीने हुए हैं। एक लड़का भी उसका 2-2.5 महीने का, और इन घर वालों ने इसकी जो भाभी है, जिठानी है, बड़ी जिठानी, इसने क्या करा कि इसके जो हमारी छोरी थी भांजी, उसके आदमी के और इनके संबंध थे, और उस लड़की ने पकड़ लिया इनको। तो पकड़ने के बाद में इन्होंने उसको पूरे घर वालों ने मिलकर मार दी, और उन्होंने क्या, पापा आ जाओ, मुझे ले जाओ, हमारी बात ही चल रही थी, और इतनी दिन में मार दी इन्होंने। मैं अल्फिया का पापा मोहम्मद इम्तियाज बोल रहा हूँ जी। मेरी लड़की को जवाई ने और उसकी जेठानी ने, मतलब देवर भाभी ने नाजायज संबंध के कारण के, और इन 2-4 जने जो भी उनके पास में थे, उनने मिलके फ़ोन मार दिया। और फ़ोन, लड़की का फ़ोन आया मतलब 4:30 बजे,
बोलने लगे पापा मेरे को लेने आ जाओ, नहीं तो ये लोग मार देंगे। मैंने बेटा मेरे को 2 घंटे का टाइम दे दे, मैं लेने आ रही हूँ। उस बीच में इसका फ़ोन छीन लिया इसने और उस बीच में इस लड़के को मार के और अंदर कमरे में फांसी पे लटका। एक अल्फिया, उसके पति का नाम मोइनुद्दीन है। ये धराड़ में भाटी बड़ौदिया रोड पे रहते हैं और कल उसके द्वारा फांसी लगाने की हमको सूचना प्राप्त हुई थी यहाँ से तहरीर CH रतलाम से, और PM आज हमारे द्वारा करवाया गया है। क्योंकि नवविवाहिता थी तो जो PM की कार्रवाई हुई है वो तहसीलदार साहब के द्वारा की गई है। इसमें हम जाँच कर रहे हैं। हमारे द्वारा हमारी फॉरेंसिक टीम और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौके का मुआयना किया गया है। जो संबंधित चीज़ें थी वहाँ से वो भी की गई है, जब्त भी की गई है। मृतिका का फ़ोन भी हमारे पास में, जिसकी भी जाँच की जा रही है। क्योंकि मृतिका नवविवाहिता थी, इसके संबंध में उच्च अधिकारी द्वारा जाँच की जाएगी, जो भी प्रक्रिया में है। श्री वल्लभ मंडल उज्जैन द्वारा प्रथम वर्ल्ड रिकॉर्ड जगत गुरु वल्लभ संप्रदाय आचार्य डॉक्टर गोस्वामी श्री ब्रजोत्सव जी का केशर स्नान वैष्णवों द्वारा एक साथ कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। मीडिया प्रभारी दीपक राजवानी ने बताया कि जिसमें श्री वल्लभ वैष्णव मंडल अध्यक्ष राजेंद्र शाह एवं संस्थापक संयोजक विठल नागर के साथ महिला मंडल अध्यक्ष हेतल शाह के मुख्य संयोजन में हुआ, तथा एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड युवा आचार्य गीता तत्व मर्मज्ञ को बाल्यकाल से ही विश्व भर में सनातन धर्म वैदिक धर्म का प्रचार करने पर गीता तत्व मर्मज्ञ सम्मान से सम्मानित किया गया। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में गोस्वामी उमंग राय जी ब्रजेश्वर जी द्वारा वैष्णव जनों को महाप्रसाद वितरण कर उत्सव मनाया गया, जो कि श्री वल्लभ वैष्णव युवा मंडल के अध्यक्ष विशाल नीमा, वैष्णव मंडल के सचिव आनंद पुरोहित तथा मीडिया प्रभारी दीपक राजवानी के मुख्य संयोजन में हुआ। आपको बता दें कि पिछले दिनों श्री वल्लभ वैष्णव मंडल महिला मंडल एवं युवा मंडल उज्जैन द्वारा श्रीमद् भागवत कथा रसपान महोत्सव एवं 108 भागवत जी पारायण का आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें भव्य शोभा यात्रा, भागवत महात्म्य महारास, श्री कुंती जी की स्तुति, भीष्म स्तुति, श्री वाराह अवतार, श्री कपिल जन्म, भजन संध्या, ध्रुव चरित्र, जड़ भरत, रहुगण उपाख्यान, अजामिल उपाख्यान, दीपदान एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, श्री नरसिंह अवतार, श्री वामनावतार, श्री रामावतार, श्री कृष्ण जन्म, श्री नंद महोत्सव, श्री बाल लीला, श्री गोवर्धन लीला, वेणुगीत, अन्नकूट महोत्सव एवं 56 भोग मनोरथ, श्री तुलसी विवाह मनोरथ, गोपी गीत, महारास, अन्नकूट एवं उद्धव जी प्रसंग रुक्मणी विवाह हुए। वर्ल्ड रिकॉर्ड हेतु प्रयास एवं फूल फाग उत्सव, श्री सुदामा चरित्र, श्री कृष्ण उद्धव संवाद तथा कथा का समापन हुआ। ये दोनों वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने पर श्री वल्लभ वैष्णव मंडल के संस्थापक संयोजक श्री विठल नागर, अध्यक्ष राजेंद्र शाह, कोषाध्यक्ष जयेश श्रॉफ, सचिव आनंद पुरोहित, श्री वल्लभ वैष्णव युवा मंडल के अध्यक्ष विशाल नीमा, कोषाध्यक्ष अमर दिसावल, सचिव अमित नागर, श्री वल्लभ वैष्णव महिला मंडल के समन्वयक राजश्री दिसावल, पारुल शाह, अध्यक्ष हेतल शाह, कोषाध्यक्ष वर्तिका नागर, सचिव नुपुर नीमा, कार्यक्रम संयोजक शैलेंद्र राठी, हरि सिंह यादव, पवन गोयल, सुभाष सोनी, मनोज खंडेलवाल, मनीष नागर का विशेष सहयोग रहा। आचार्य डॉक्टर गोस्वामी श्री ब्रजोत्सव जी सोमयज्ञ सम्राट हैं। आपको राष्ट्रीय सम्मान के साथ स्वर सम्मान से विभूषित किया गया है। आपके द्वारा 20 से अधिक ग्रंथों का लेखन व 800 से अधिक काव्य रचनाओं का प्रकाशन हुआ है। आपने विश्व में सर्वाधिक वैदिक सोमयज्ञ कर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। आपको अभी तक 10 उपाधियां एवं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन में नामित किया गया है। मंडल का नाम श्री वल्लभ वैष्णव मंडल जो यूथ है विंग है और जो महिला मंडल है, आप सभी का नाम आज विश्व रिकॉर्ड पर दर्ज हो रहा है। बहुत खुशी की बात है कि आज हम गुरु जो हमारे आचार्य श्री हैं उनकी उपस्थिति में आज ये विश्व रिकॉर्ड बना है। और मैंने जैसे पहले भी कहा था कि एक साथ एक ही मंच पर 3 गुरुओं का
मंत्री हैं जो देश और दुनिया के ऐसे कारनामों को, ऐसे अचीवमेंट्स को विश्व रिकॉर्ड के रूप में दर्ज करते हैं जो बहुत ही यूनिक हों, बहुत लार्ज स्केल पर हो रहे हों। जगत गुरु वल्लभ संप्रदाय आचार्य सोमयज्ञ सम्राट डॉक्टर गोस्वामी श्री ब्रजेश्वर महाराज श्री के चरणों में आज आप जो केसर के जल से उनका पाद प्रक्षालन करने वाले हैं, उसको एक विश्व रिकॉर्ड के रूप में दर्ज किया जाएगा। इसी के साथ साथ में गीता तत्व मर्मज्ञ आचार्य गोस्वामी श्री उमंग ब्रजेश्वर जी महाराज श्री आपको सभी को प्रसाद भी भेंट करेंगे और साथ ही साथ में अपना आशीर्वाद भी देंगे। यह भी एक विश्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। दिस इज़ डॉक्टर मनीष विश्नोई। आई एम एशिया हेड गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। आज उज्जैन की पावन नगरी में एक नहीं बल्कि दो विश्व रिकॉर्ड बनाए गए हैं श्री वैष्णव मंडल के द्वारा और श्री वैष्णव महिला एवं युवा मंडल के द्वारा इन विश्व रिकॉर्ड को बनाया गया है। अभी जैसा आप सभी ने देखा, एक बहुत ही सुंदर आयोजन किया गया था जो कि वैष्णव संप्रदाय के बहुत बड़े जो पीठाधीश हैं श्री ब्रजेश्वर महाराज श्री और उनके सुपुत्र श्री उमंग राय जी के मार्गदर्शन में यहाँ पर दो विश्व रिकॉर्ड बनाए गए हैं। पहले विश्व रिकॉर्ड में सर्वाधिक लोगों के द्वारा क्रमबद्ध तरीके से अर्थात रिले में चरण प्रक्षालन किया गया था केसर युक्त जल के साथ में, और दूसरे विश्व रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा लोगों को एक के बाद एक प्रसादी वितरण करते हुए आशीर्वाद प्रदान किया गया। इसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज थे जो आयोजक समिति थी उनको सारी चीज़ें बताई थी, और उसमें राजेंद्र शाह जी को पूरा डिटेल में जब बताया गया तो किस तरीके से एग्जीक्यूशन करना है, कैसे वीडियोग्राफी होना है, उन सभी को बहुत अच्छे तरीके से पैरामीटर्स को यहाँ पर फॉलो किया गया। मिनिमम टारगेट जो हमने उनको 1000 लोगों का दिया था, उससे बहुत ज़्यादा संख्या में अराउंड 1500 से ज़्यादा लोगों ने इसमें भाग लिया, और आज गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का ऑफिशियल सर्टिफिकेट इसके लिए दिया गया है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट फिलहाल दे दिया गया है, एग्जैक्ट नंबर के साथ फाइनल सर्टिफिकेट बहुत जल्दी इशू किया जाएगा। धन्यवाद। श्री वल्लभ वैष्णव मंडल, महिला मंडल एवं युवा मंडल द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत रसपान महोत्सव अष्टोत्तर शत पारायण में एक अनूठा, अनुपम, अद्वितीय दिवस रहा, जिसमें वैष्णव ने अपने भाव भक्ति का एक भव्य प्रदर्शन किया, गुरु भक्ति का एक आत्मीय दर्शन यहाँ करने को मिला, और उसके फलस्वरूप गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में हमारा नाम एवं हमारे चिरंजीव सुपुत्र गीता ज्ञान वेत्ता युवा आचार्य गोस्वामी श्री उमंग राय जी का नाम दर्ज किया गया गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में। टीम यहाँ पर उपस्थित है। मैं बहुत आनंदित हूँ और आभारी हूँ सभी वैष्णव जनों का और गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड टीम का कि उन्होंने इसके लिए हमारा चयन किया, वैष्णव ने हमारा चयन किया, और श्रीमद् भागवत का यह रसपान जो चल रहा है यह बहुत ही निश्चित ही सबके हृदय में भक्ति भाव उत्पन्न करेगा, और हम बहुत आनंदित हैं। हमने भी नहीं सोचा था इतने वैष्णव भागवत श्रवण करने पधारेंगे और गुरु पूजन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित होंगे। प्रभुमय अंतःकरण से हम सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद देते हैं। सभी के जीवन में आनंद की और कृपा की वर्षा हो।